उपादान निज शक्ति होय, जय जिय को मोर स्वभाव। है निमित्त पर योग ते, बन्यो अनादि बना। विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट आप जानते होंगे। All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and the heaven of hell. ये भी आपने सुना होगा, don't get upset with the people and situations because they are powerless without your reaction. मराठी में एक कहावत है, नाचता येईना अंगण वाकडे, जिसको नाचना है आंगन टेढ़ा। और एक कहावत है, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। ये जितनी कहावतें हैं इसी बात की सिद्ध करती है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, किसी द्रव्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। कौवे के कोसने से यदि ढोर मरने लग जाएंगे तो एक भी ढोर तो दिखेगा नहीं, और उनके कोसने से थोड़ी होता है। ऑन द अदर हैंड, किसी की सदकामना इच्छा से, मंत्र तंत्र से वे जीते रहेंगे, ऐसा भी नहीं। डॉक्टर्स भी आजकल कहने लग गए हैं कि वी आर नॉट द वन who cure, we are the one who treat. We treat, he cares, he cures. नहीं सुना आप लोगों ने? डॉक्टर्स के बाहर लिखा रहता है आजकल, we treat, he cures. हमारे यहाँ तो ये कहेंगे विकल्प किया है जीव ने परद्रव्य में कुछ करने का, वो विकल्प भी अध्यवसाय है, राग भाव है, और उसका भी अनुपात में उसको बंद होगा जितनी इंटेंसिटी का राग है। और वहाँ पर वैसा कार्य होना न होना इसके विकल्प के अधीन नहीं है। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यो ही बोझा ढोता। हमारे विकल्प के अधीन नहीं है सामने का परिणमन होना न होना। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है, बोलाशी एंड फुलाशी, कि हमने बोला और वहाँ पर वैसे हो गया, तो इसको निमित्त कारण कार्य जोड़ के बात करी जाती है। मैना सुंदरी, श्रीपाल आदि साथियों ने अष्टानिक महापर्वों में सिद्ध चक्रमंडल महाविधान किया और सबको कोड़ दूर हुआ, तो एक उपचार का कथन चलता है कि इसके कारण कोड़ दूर हुआ। भक्तामृत स्तोत्र बोला, 48 साकड़ टूट गई, उपचार का कथन आता है इसके कारण यह हुआ। विषापहार स्तोत्र बोला, वहाँ पर विष उतर गया। स्वयंभू स्तोत्र बोला, यहाँ पर ऐसा बाधा टल गई, आदि आदि। ये सब उपचार का कथन है, जोड़ के बोलना। यदि ऐसा 48 काव्यों में 48 ताले टूटने लग जाएंगे तो सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों को आएगी, जैनियों को। क्योंकि चोर को कितना काम आसान हो जाएगा, भक्तामर प्रण खट, दूसरा सोहम तथापि खट, धड़ाधड़ 4 ताले तो है ही तुम्हारे घर, 4 छंद रट के, तो कोई भी ढंग से बैठ ही नहीं सकेगा। फिर यहाँ पर मंत्र से यदि ताले टूटने लग जाएंगे तो क्या हालत होगी, आप कल्पना कर सकते हैं उसकी। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि कार्य होने के काल में जिस पर अनुकूलता का आरोप आए, कैटलिस्ट जिसको मैं कल कह रहा था, उसको निमित्त कहते हैं, बहिरंग कारण कहते हैं, व्यवहार कारण कहते हैं। लेकिन अंतरंग और निश्चय कारण तो उपादान है जो कार्य रूप स्वयं परिणमा है। कल हमने ये बात देखी है। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, एक अपने विषय की तरफ बढ़ेंगे, फिर बहुत रैपिडली बढ़ेंगे। थोड़ी मैं प्लेटफॉर्म को फर्टाइल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, हिंदी में होनी चाहिए ये वैसे। तो एक बार अकबर ने घोषणा कर दी कि
ऐसी ठंड में, इतनी बर्फीली ठंड में, जहाँ सामने का जो राज दरबार के प्रांगण का जो तालाब है वो बिल्कुल जम सा गया था। इसमें जो रात भर रहेगा ठहरेगा उसको मैं अमुक अमुक चीज़ दे दूंगा इनाम में। पढ़िए कहानी, वेरी गुड, काम निकल आएगा। तो बहुत दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद एक किसान आकर खड़ा हो गया राज दरबार में। साहब पैसा, काहे का पैसा मांगता है? सब वो आपने जो घोषणा करी थी उसकी पूर्ति कर दी है मैंने। क्या किया है तुमने? रात भर में कहा तालाब में था। प्रमाण मैं एक एक चीज कह सकता हूँ। तो प्रमाण के रूप में उसने कहा, प्रमाण वैसे किसी ने देखा तो नहीं है मुझे, बोले, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रमाण देता हूँ। तो प्रमाण के रूप में उसने कहा, ठीक 2 बजे बराबर वो जो ज्वाला जलती है, दीपक जैसा जलता है बहुत बड़ा राज दरबार के ऊपर, आप उसको क्या कह सकते हैं, मशाल टाइप। तो उसमें बराबर 2 बजे कुछ ईंधन डालने आया था। पूछ लो, पक्की कर लो बात। फिर 4 बजे आया था, वो थोड़ा बुझने सा लग गया तो उसको थोड़ा हवा आने लग गई तो थोड़ा सा सपोर्ट दिया और फिर और थोड़ा ईंधन डाला। पूछ लो ये बात। और फिर 4:45 बजे फिर उसकी तरफ आया, 2 कदम बढ़ा और फिर निकल गया वहां पर। पूछो ये बात सही है कि नहीं? और ये बात दूसरा तो कोई नहीं बोल सकता, वही बोल सकता है जो अंदर में है, और दूसरा तो कोई अंदर में घुस नहीं सकता। मैं तो अंदर में था इसलिए मुझे पता था सब। अब पता चला, तेरे तालाब में रहने का रहस्य अभी पता चला। हाँ, उसकी उष्णता थी ना, ये उसके कारण तुम तालाब में रह सके, उसकी गर्मी के कारण। किसकी गर्मी के कारण? दीपक के। बिरबल को बड़ा अन्याय लगा। ये अन्याय तो हो ही गया था, अन्याय तो हो ही गया था। दूसरे तीसरे दिन कोर्ट में नहीं आया, ऐसा ही हुआ। फिर बिरबल पहुंच गए, पहले तो सब बाकी के पहुंच गए बिरबल को बुलाने। बोले जब तक वो अकबर नहीं आएंगे तो बादशाह नहीं आएंगे, नहीं आऊँगा। अकबर स्वयं पहुंच गए वहां पर। क्यों नहीं आ रहे? तो अकबर, बिरबल क्या कर रहा था? बिरबल की खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध हो गई। वो खिचड़ी रख दी है ऊपर के मंजिल में, और यहाँ पर आगे रख दी है, गैस मान के चलो यहाँ चल के, और खिचड़ी वहां। तो कह रहे ये क्या कर रहे हैं बिरबल? तो कह रहे साहब मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। चलो खिचड़ी वहां रखे बर्तन और यहाँ आ गया, ऐसा कैसे पकेगा? तो साहब जब वहां की आग से यहाँ आ सकती है, गर्म लग सकता है तालाब में आदमी, तो खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी? फिर उसको कहते हैं बिरबल की खिचड़ी। बिरबल ने एक शिक्षा दी अकबर को। क्या शिक्षा दी? भाई उस दीपक के जलने का इसके तालाब में रहने से क्या ताल्लुक है? उसी प्रकार कोई उल्कापात देखकर विरक्त हो गए, कोई नीलांजना का नाचती हुई नीलांजना, मरती हुई नीलांजना को देखकर विरक्त हो गए, तो नीलांजना का क्या लेना देना है उसमें? उस टूटते हुए तारे का क्या लेना देना है उनके वैराग्य में? वैराग्य का मूल कारण उनकी अपनी ही परिणति, वैसे उनका अपना उग्र पुरुषार्थ। क्योंकि यदि उल्कापात यदि कारण होता वैराग्य का, नीलांजना का मरना यदि कारण होता, बोलो उस सभा में तो कितने जन बैठे थे, वो एकत को हो जाता ना फिर वैराग्य। समूह शरण दिव्य ध्वनि, समूह शरण लगा था नेमिनाथ भगवान का, और नेमिनाथ भगवान ने ये बात भाकित कर दी, बोल दिया कि आज से ठीक 12 साल बाद द्वारका नगरी जलेगी। और जैसे ही ये बात उन्होंने सभा में रखी तो ही बहुत जन को लगा, ओ ये देव पुनीत द्वारका नगरी भी जलेगी। ओ संसार क्या असरता देखो, संसार क्या असरता देखो। अधिकांश जन दीक्षित होकर चले गए। दिव्य ध्वनि में यह भी बात आई, कोई नहीं बचेगा, नो वन विल सर्वाइव, सबका मरना अटल है, सब मरेंगे, सब खाक होगी। जितने भी जन यहां पर रहेंगे, ओनली 2 ही बचेंगे। अब देखो हालत क्या हुई। ओ इतना हाहाकार मचेगा, जलकर खाक होने से तो अच्छा है हम तपस्चरण साधना करें
अधिकांश जन छोड़ के चले गए, निकल गए, लेकिन कई जनों को ये लगा देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा ये काम। तो बहुत जन जुगाड़ में लगने लग गए। क्या कह रहे हैं ये, कैसे कैसे जलकर खाक होगी, कैसे आग लगेगी? द्विपायन मुनि के जरिए। अच्छा द्विपायन मुनि साहब आप यहाँ पर आओ, आप रवाना हो जाओ, यहाँ पर दंगे फसाद मत करो, यहाँ पर सब आपके कारण सब तकलीफ होगी। अरे साहब उन्होंने कहा जैसे मैं दिव्य ध्वनि में सुना मेरे कारण ये होगा, आपको कहने की आवश्यकता क्या है, ये तो मैं स्वयं ही, अलविदा, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो एक हट गया निमित्त। सेकंड तो कहा कि और बोलो ये होगा कि ये द्विपायन मुनि को गुस्सा आएगा, इसलिए होगा। गुस्सा क्यों आएगा? वो यादव वंशी शराब पी पी कर गालियां देंगे, वो गुस्सा करो जलाने वाला है, करो शराब को बाहर। पहली बार शराबबंदी सौराष्ट्र में हुई थी, और सेकंड बार भी अभी लेटेस्ट हम पढ़ के देखते करंट अफेयर्स, तो वहां पर भी शराबबंदी सबसे पहले सौराष्ट्र में हुई। तो शराब को पूरा खाली कर दिया गया, शराब कोई पिएगा नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो निमित्त सब हटाने पर भी कार्य होना है वो होकर रहेगा, और वहां पर उसको वैसे निमित्त मिलेंगे ही। लेकिन देखो योग तो देखो शराब से खाली कर दी पूरी जगह। अब कोई अवसर नहीं, द्विपायन को हटा दिया एकदम दूर और हटा के दिया। द्विपायन को ही लगा वो हो मेरे निमित्त से इतना बड़ा अपराध, भावलिंगी सन मैं जलाऊंगा। गया दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर बसा होगा, हजारों किलोमीटर। अब योग तो देखो कितना खराब। योग ये है कि अचानक उसकी गिनती में कुछ दिन कम हो गए और उसको लगा 12 साल पूरे हो गए, खत्म, आज का टंटनी पड़ गया। और अचानक शराब जो उठाकर फिकवाई थी बाहर गड्ढों में, वही सड़ कर एकदम मादक हो गई थी। यादवों ने पानी समझकर शराब पी, जबकि यादव ये जानते थे कि हम अभी शराब नहीं पीने वाले हैं। ICU चल रहा है, ICCU इंटेंसिव केयर यूनिट चल रहा है। क्या कहते हैं? इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, ICCU है, क्या कहते हैं इसको? तो इतना अभी अत्यंत दक्षता रखना है भैया। उसने भी दक्षता रखी द्विपायन ने, यादव ने भी दक्षता रखी, लेकिन इतनी प्यास लग गई उनको, पानी समझकर शराब पी गए। अब नशा चढ़नी थी, नशे में क्या बोल दिया उन्होंने द्विपायन को भी क्या आग लग गई, उन्होंने सबको तबाह कर दिया। हालत देखो खराब क्या हुई। अब क्या करें, आग तो लग गई, अब तो ऐसा लग रहा है दिव्य ध्वनि सही ठहरेगी। घबराओ मत, पाइपलाइन की सब व्यवस्था कर चुके थे और डायरेक्ट फिर पानी बरसाना चालू किया। तो व्हाट अमेजिंग, वो पानी भी पेट्रोल का काम कर गए, राइट। और आज भी जहाँ पर ये है, कहते हैं ऑयल रिफाइनरीज वहाँ पर पाई गई है जिसको रिलायंस ने परचेस किया है। सब ऐसे मैंने 7-8-10 साल पहले सुना था। जहाँ पर ये पानी, जहाँ पर खोज करी थी ना बुरी, और आज भी ये सब कुरुक्षेत्र वगैरह पानी में सब दिखता है नीचे, ऐसे कहते हैं। कहाँ डूब गया, क्या हो गया, अब मैं ज़्यादा नहीं उलझना चाहता। मतलब ये कहना है उस कार्य में, कोई भी कार्य के होने में वो निमित्ताधीन बात नहीं है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे कदम रखूँगा, थोड़ी तात्विक बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने फिर एक टच में लाया आपको। वैसे कल उपादान, उपादेय, निमित्त, नैमित्तिक ये सब बातें पढ़ी हमने, और मैंने ये बताने का प्रयास किया जो उसमें व्याप्त होगा, उस रूप परिणमेगा, वही करता होगा। बाहर का कुछ करता वार्ता नहीं होता है। समझ में आ रहा है? शेर सामने खड़ा है इसलिए वो हिरण को भय है, ऐसा नहीं है। मैंने छंद बोला था बेबी शिविर के टाइम में, यदि शेर के कारण हिरण को भय होने लग जाए, बोलो तो प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगे मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ऐसे कैसे हो गया? वो हिरणी वो ऐसे क्यों जांग ठोक कर खड़ी है सामने शेर के? क्या पागल हो गई? शेर के सामने क्यों अखाड़े में खड़ी है? पागल, वास्तव में पागल हो गई आज तो साहब, आज तो कोई खैर नहीं है, शेर के सामने बराबर खड़ी है वो। तो मेरा प्रश्न है,
तो शेर के कारण भय होता है, ये बात तो नहीं बैठी ना। समझ में आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी रूप में कुछ करता है, ये बात तो नहीं बैठता। जब अपना माइंड वीक है, जब स्वयं ही डरे, तब शेर पर आरोप आता है। अरे जब हमारा माइंड वीक है तो शेर तो क्या, अमावस्या की रात है, अरिंदम चमक रहा है, और अंधेरे में आप कहीं जा रहे हो, मान के चलो अंधेरे में 12 बजे आपको लगा मंदिर की तरफ आए, जितने में आगे लाइट भी एकदम चली गई बीच रास्ते में, एकदम ये समझ लो चलते चलते पेड़ का एक पत्ता आपके सिर पर गिर गया। आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? मैं ये कह रहा हूँ, जिसका माइंड वीक है उसको भूत व्यंतर की क्या आवश्यकता है? जिसका माइंड स्ट्रांग है उसको भूत व्यंतर क्या कर सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ, जिसके पास शील है उसको आभूषण की क्या आवश्यकता है? समझ में आता है? जिसके पास क्रोध है, बोलो, उसको हथियार की क्यों आवश्यकता है मारने के लिए? वो स्वयं ही जब मर रहा है। जिसके पास संतोष है, बोलो, उसको सामग्री की क्यों आवश्यकता है? जिसके पास ज्ञान है उसको पुस्तकों की क्यों अधीनता हो? ठीक उसी प्रकार बोलो, जिसका माइंड स्ट्रॉन्गर है, वैराग्य है, उसको बाह्य वस्तुओं से क्या लेना देना? वो क्यों उसको हटाने का प्रयास करे? कल यहाँ तक हमारी बात चली थी कि यदि मिट्टी यदि उपादान कारण है घट का, तो घट तो निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। फिर तो ये बताया गया था कि मतलब शंकरकार का ये कहना था, भाई कुमार ने किया है, तो हमने ये कहा था ठीक है, कुमार आने के पहले नहीं हुए होंगे घट, लेकिन भैया ये बात दूसरी है, मिट्टी त्रिकाल उपादान कारण है और एक क्षणिक उपादान कारण है। वो क्षणिक उपादान कारण हुए बिना, जो एट मोमेंट का वो कारण है, वो हुए बिना काम नहीं होता उसमें। समझ में आता है? उस क्षणिक उपादान को अपन आज देखेंगे, समझेंगे। बोलो निमिष, क्या प्रश्न है? हाँ, बैठो भैया। समोशरण में अभव्य भी तो रहते हैं, समोशरण में अभव्य भी तो रहते हैं, तो ये भी उपचार का कथन बन गया। भव्य भागन वच जो व्यवसाय, अभव्य भी है। अरे मारीच भी तो वहीं पर है, हालांकि मारीच अभव्य तो नहीं है, लेकिन कितना पक्का मिथ्या दृष्टि है, और विरोध करके बाहर निकल आया। तो और उपादान तो कितना सुंदर उपदेश चल रहा है, समझ रहे? मारीच के पर्याय में नहीं समझा, दादा से अपने भगवान जैसे निमित्तों से, और जब समझने की बेल आई शेर जैसे हल्की पर्याय में समझा है। इसको कहते निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त परद्रव्य जबरण भाव बिगाड़ता नहीं, निमित्त जबरण परद्रव्य भाव सुधारता भी नहीं। समझ में आता है? इट इज नॉट द सर्कमस्टेंसेस दैट मेक द मैन, इट इज द मैन दैट मेक्स द सर्कमस्टेंसेस। बहुत अच्छा माहौल खड़ा किया तो आदमी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर अच्छा आदमी होगा वो माहौल को अच्छा करेगा, खराब आदमी होगा अच्छे माहौल को भी खराब कर देगा। एक गंदी मछली। समझ में आता है? होता है ऐसा। निमित्त की अकिंचित करता सिद्ध की जा रही है, निमित्त का कुछ भी जोर नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षणिक उपादान कारण को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो अभी एक महत्वपूर्ण बात कहने की ये है कि तत्समय की योग्यता एक उपादान कारण ये है। क्या कहते हैं इसको? आप एक काम करेंगे, क्षणिक उपादान कारण में दो ब्रांचिंग करो, जिसमें सेकंड ब्रांच में लिखो, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं, तत्समय की योग्यता। तो तत्समय की योग्यता रूप जो क्षणिक उपादान कारण है वह बलवान कारण है, समर्थ कारण है। मतलब वो योग्यता, तत्समय की योग्यता है बिना वो कार्य नहीं होगा। आप समझे? लेकिन और एक क्षणिक उपादान कारण बताया जा रहा है, लेकिन वो तत्समय की योग्यता होने पर तो कार्य होगा,
लेकिन वो तत्समय की योग्यता के पूर्व क्या स्थिति होगी, मतलब किस पूर्वक वो होगा, तो ये बताने के लिए अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, क्षणिक उपादान कारण नंबर 1, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। ये पूर्ण बात हो गई। अभी समझे मेरी बात को, जरा सा ध्यान दे तो सब समझ में आ जाएगा। उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं, उदाहरण से। वही उदाहरण अपना खड़ा कर दो फिर से। सम्यक दर्शन, कल का उदाहरण आपके ज्ञान में होगा। सम्यक दर्शन हुआ, यह तो है कार्य, इसकी कारण मीमांसा करते हैं। क्या करते हैं? तो कारण में आप निमित्त और उपादान, निमित्त में कोई भी हो रहा होगा, देव शास्त्र गुरु कुछ भी, ये निमित्त कारण। थोड़ा और मजबूत करना है आज ऑपरेशन, तो और एक बात कह देते हैं, और एक निमित्त कारण कह देंगे। दर्शन मोह का क्षय उपशम, क्षय उपशम, इसमें से कुछ भी। ध्यान रखना, प्रबल निमित्त कारण देवशास्त्र गुरु नहीं है, क्योंकि जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां वहां देवशास्त्र गुरु होंगे जरूरी नहीं है। जहां जहां देवशास्त्र गुरु होंगे वहां वहां सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं है। ऐसे तो लाखों रोज लोग भगवान के सामने आते, क्या सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? लेकिन एक भी सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है जहां पर दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम उपशम नहीं होता हो। एक भी दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम उपशम ऐसा नहीं है जहां पर सम्यक दर्शन नहीं होता हो। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड। आप खड़े रहो हर्ष। मैं आपको रोज वॉच कर रहा हूँ और बाकी के बच्चे चुस्त हैं। आपको मैं आज ही वॉच नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो। और आपको नींद आती हो तो आप स्वयं ही उठे, खड़े रहे, और आपको ठीक लगने लग जाए, ये कोई पनिशमेंट की बात नहीं है। आप 5-10 मिनट में बैठ सकते हैं। समझ में आता है? आगे आगे बढ़ते। कहाँ तक आया था मैं? सम्यक दर्शन। बहिरंग निमित्त कारण क्या है? देवशास्त्र गुरु। अंतर निमित्त कारण क्या है? दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम उपशम। अनुदय कह दो एक शॉर्ट वर्ड में, अनुदय। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन की व्याप्ति दर्शन मोह के अनुदय से है। दर्शन मोह की व्याप्ति, सम्यक दर्शन की व्याप्ति देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से नहीं है। इसलिए बलवान कारण, बलवान निमित्त कारण दर्शन मोह का अनुदय है, जिसको अंतरंग निमित्त कारण कहते हैं। और व्याप्ति इसी के साथ घटित होती है, मतलब अन्वय व्यतिरेक इसी के साथ घटित होता है। अन्वय व्यतिरेक समझते हैं ना आप लोग? क्या है अन्वय व्यतिरेक? राइट, बस। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। बोलो। जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन वहाँ वहाँ दर्शन मोह का अनुदय बोलो। और जहाँ जहाँ दर्शनोपशम का अनुदय नहीं वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन नहीं। कहीं से भी लगेगी ये तो व्याप्ति, दोनों तरफ से लगेगी ये तो व्याप्ति। ठीक है? अन्वय व्यतिरिक्त इसके साथ घटता है, देवशास्त्र गुरु के साथ नहीं घटता। आगे बढ़ना है। ये निमित्त में हमने 2 भेद किया, जो अंतरंग और बहिरंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपादान कारण में सम्यक दर्शन का हमने क्या देखा था? उपादान कारण जीव। अभी देखना ये है, जीव तो सभी है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना तो कोई नहीं है। तो फिर सम्यक दर्शन सबको होना चाहिए ना, तो कोई एग्जैक्ट कारण होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां जीव वहां वहां सम्यक दर्शन, ऐसी भी तो व्याप्ति नहीं है। भले ही जहां जहां सम्यक दर्शन वहां वहां जीव, ये व्याप्ति तो घटित हो रही है, लेकिन दूतरफी व्याप्ति तो नहीं है ना। तो जीव को नियामक कारण नहीं कहा जाएगा ना, वो त्रिकाल उपादान कारण है। ताकत जीव में ही है, जीव के अलावा पुद्गल धर्म आकाश काल में वो योग्यता नहीं है, इसीलिए जीव को कारण तो कहा। इसको सम्यक दर्शन हुआ साहब। क्यों? कैसे? क्योंकि यह जीव है, दैट्स ऑल।
यह पुद्गलादेव होता तो इसको सम्यक दर्शन नहीं होता। त्रिकाल उपादान कारण इसको कहते हैं। नेक्स्ट, लेकिन त्रिकाल योग्यता सदाकाल रहने पर भी अब भी क्यों हुआ? क्योंकि अब भी होने की योग्यता थी। ये क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 में आप लिखेंगे सम्यक दर्शन होने की योग्यता, वो सम्यक दर्शन का कारण नियामक। ओके। और क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 में अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य जो कारण लेना है, तो वहां पर क्या लेंगे? आपको पूर्व अवस्था बतानी है जो उत्तर अवस्था का कारण है। ध्यान रखना यहां पर जो कारण बताया जा रहा है अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का, वो कारण एक्चुअली कार्य ही है। कार्य अर्थात पर्याय ही है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको पूछूं, बोलो भैया, संवर निर्जर कार्य है कि कारण है? हाँ, सोच कर बोलो भाई, संवर निर्जर कारण है कि कार्य? कोई एक जन उत्तर दो, संवर निर्जर कारण है कि कार्य? बोलो निश्चित। कैसे? अगर सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष होगा, और सम्यक निर्जर के कारण ही मोक्ष होगा। संवर निर्जरा होगा तो ही मोक्ष होगा, तो संवर निर्जरा कारण, मोक्ष कार्य, तो संवर निर्जरा क्या हुआ? कारण। तो कारण है मतलब संवर निर्जरा। बैठिए, यही उत्तर है ना आपका? बोलो कोई उत्तर और बोलो। हाँ, आश्रव की तो बात ही नहीं है, बच्चे बैठ जाओ। हाँ, संवर निर्जरा कारण तो है मोक्ष का, लेकिन संवर निर्जरा पर्याय रूप होने से स्वयं कार्य है। समझ में आता है? कार्य पर्याय कार्य ही तो होता है, और क्या होता है? समझ में आता है? कहाँ तक अपन आए हैं? हमको अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण की चर्चा करनी है। ध्यान रखना, ये कारण त्रिकाल उपादान कारण वो द्रव्य है, द्रव्य स्वभाव है, ध्रुव है। और ये जो 2 कारण कहे हैं बात के, उसमें ये दोनों कारण वैसे क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 है, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, वो पर्याय रूप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोलो। उपादान के 2 भेद किए, क्षणिक उपादान कारण, उपादान के भेद किए क्षणिक उपादान कारण, उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। हाँ। वो मेरे को समझ नहीं आया, वो क्या है? वही तो समझा रहे हैं। बैठो, आगे समझ में आ जाएगा, फिर नहीं समझ में आए तो पूछना। सम्यक दर्शन के कितने कारण हुए? बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त, त्रिकाल उपादान कारण ये हुआ। और तत्समय की योग्यता क्या लिखा? सम्यक दर्शन होने की योग्यता। अभी अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय मतलब किस पूर्वक हुआ? तो क्या कारण है सम्यक दर्शन का? करण लब्धि अथवा पंचलब्धि, ये सम्यक दर्शन का कारण है। कितने जन समझ रहे इस उदाहरण को? आम में कौन घटित करके दिखाएगा? आम, जो आम है, राइपन मैंगो, पीला आम है, उसमें सब कौन घटित करके दिखाएगा? उसमें कौन घटित करके दिखाएगा? बोलो। जो उसकी जो गुठली है, मतलब जो बीज है, वो तो निमित्त से चालू करो। निमित्त तो एक को होके, मतलब जिसने बीज बोया वो इंसान। हाँ ठीक है, ओके। किसान, हाँ किसान ये निमित्त है। हाँ, किसान निमित्त हो गया। और जो उसका बीज है, वो जिससे वो राइट को उसका कारण हो गया। गुठली है वो कारण है। हाँ, हो गया। बैठ जाओ, चलो और बोलो। जो उसका पहले जो निमित्त हुआ वो तो पानी किसान आदि हो गया। पानी किसान आदि ये निमित्त के एक लॉट में आ गए, सब निपट गए होलसेल में। हाँ, और उसका उपादान हुआ वो बीज हुआ। उपादान वो बीज, गुठली। हाँ, और उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो कच्चा आम हुआ। कच्चा आम ये कारण है पके आम का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण। सेकंड, और
तत्समय की और वो पका हुआ आम होने की, उस अवस्था होने की योग्यता, वो तत्समय की योग्यता, ये कारण आप समझ रहे हैं? वेरी गुड, गुड। वैसे ये दोनों पर्याय को कोई द्रव्य रूप भी कहे तो भी आपत्ति कुछ वैसे नहीं, इसलिए नहीं है। पर्यायुक्त द्रव्य ऐसा बोल भी रहे, समझने की बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। और कुछ रहा है इसमें? किसी को लग रहा है कुछ रहा है इसमें? कुछ रहा है किसी को लग रहा है? इसमें बहिरंग और अंतरंग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें नहीं लगेगा। अंतरंग निमित्त केवल जीव में ही लगता है, क्योंकि कर्म ये जीव की ही बात होती है। तो बाहर के पुद्गलों में कैसे लगेगा? वो कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये उपचार का कथन है। आम को अपन जो पुद्गल कह रहे हैं, आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना, सब वो भी तो वनस्पति का एक है, ठीक है? तो अंतरंग कारण मात्र जीव के कार्य में बनेगा वो कर्मों का बात, कर्म का जो भी। जैसे क्रोध हुआ, यहाँ पर क्या कहेंगे? क्रोध क्या कहेंगे बताओ जल्दी? हाँ, क्रोध में घटित करके दिखाओ जल्दी। क्रोध में घटित करके दिखाओ, बोलो। निमित्त हुआ कि मतलब लोग जिसकी वजह से उसको कषाय पैदा हुई, गाली, निमित्त, ये बहिरंग निमित्त। उपादान स्वयं की वजह से, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, ये अंतरंग निमित्त। कर्म की फिर बात आ गई, लेकिन अभी उदय की बात आई, क्योंकि कषाय की बात आ रही है। कोई निर्मल पर्याय की बात नहीं है जिसको अनुदय, जिससे अपन अनुदय बोले। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? त्रिकाल उपादान कारण फिर जीव, समझ रहे हैं? कुंडल हार आदि का निमित्त उपादान कारण सोना है। एवरीवन इज गेटिंग? घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, ऐसे सब लगा लेना। लेकिन अनंत और तत्समय की योग्यता तो सब कह सकेंगे। कुंडल, कुंडल होने की योग्यता, ये कुंडल का कारण, तत्समय की योग्यता। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय घड़े का क्या कहेंगे? मिट्टी। वो घट की जो पूर्व अवस्था थी, स्तास, कुशूल, जानते ये अवस्था है कुछ। जब घड़ा बनता है तो पहले तो पिंड होता है, पिंड का फिर शिवक, उसको खड़ा करते हैं। आपने कभी घड़ा बनते देखा है? एक उसकी प्रोसेस है, स्टेप्स है, स्टेप्स। तो घड़े के पूर्व जो कटोरी टाइप आकार हुआ है, अभी ऊपर का आकार देना, ये जो पूर्व की अवस्था घड़े की, कुशूल, ये कुशूल, ये अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय, ये घट का कारण। कभी कुम्हार कह सकते हैं, कभी मिट्टी कह सकते हैं, कभी कुशूल कह सकते हैं, कभी घड़ा होने की योग्यता कह सकते हैं। अपेक्षा समझना। क्रोध का कारण कभी गाली कहेंगे, कभी कर्म का उदय कहेंगे, कभी जीव कहेंगे, कभी तत्वज्ञान का अभाव कहेंगे, पूर्व पर्याय, और कभी क्रोध होने की योग्यता, ऐसा भी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? बैठिए सब, बैठिए। अभी पास समय को भी थोड़ा समझते हैं। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय की मैं पहले बात करूं। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय ये बताती है कि जो आगामी आने वाला कारण है उसका कारण क्या होगा, उसके पूर्व क्या भूमिका होगी। और ये सीरियली चेंज चलता रहता है बहुत टाइम से। क्या कहा? जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दूं, जैसे प्लेन उड़ते हैं आकाश में, वो प्लेन अपने रोड को छोड़कर, प्लेन के रोड होते हैं, प्लेन के रोड होते हैं, बट वे रोड ऐसे नहीं होते जो आंखों से दिखाई दे। उनकी एक पाथ होती है, उसी पाथ में वे चलते हैं। अब वो थोड़ा भी नीचे आया, थोड़ा, तो उसको वो रिस्क है, जो रेल पटरी बदले तो रिस्क होगी, दूसरी पटरी में घुसेगी एकदम, तो एकदम वो सिग्नल देगा रेल वाला। मैं अभी उसकी भी बात बता रहा हूं आपको। तो धड़क हो जाएगी। फिर प्लेन थोड़ी सी भी नीचे आई तो रडार डिटेक्ट करता है नीचे, और रडार मैसेज भेजता है उसको ऊपर 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 जाने पर रडार फिर कहता है थोड़े नीचे, इट्स ओके ना, इट्स ओके। रडार कहते हैं इट्स ओके, चलते रहो आगे,
ऐसा चलता है उसका। तो जूम, ये जो पक्षी जैसे यहाँ वहाँ उड़ रहे विमान, ये क्यों नहीं धड़कते? ये सब रडार से कनेक्टेड है ये। और यदि रडार से कनेक्शन टूट जाए तो फिर ये तो खत्म ही हो जाए फिर तो। आप सब समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इट इज गोइंग टू कम इन फ्रंट, एयर क्रैश ही होगा फिर तो, और अरब खत्म हो जाएंगे। मुझे क्या कहने, थोड़ा बात को समझो। अभी एक बात, अभी जब हाईजैक करना है प्लेन, क्या करना है? अब जानते हैं हाईजैक करना है, तो किसी को उड़ाना है प्लेन को, मान के चलो, तो किसी को जेट को उड़ाना है, होता है ना मिलिट्री में, सब चलता है। तो वो क्या करता है एक्चुअली, वो यहां से निशाना साध लेता है। ध्यान रखना, वो निशाना कोई प्लेन का नहीं साधता, समझो मेरी बात को। वो निशाना वो देखता है रफ्तार प्लेन की, रफ्तार देख रहा है प्लेन की, और बहुत टाइम तक उसकी रफ्तार चेक करता है पहले, और फिर ये विचार करता है कि हम यदि गोली छोड़ेंगे तो वो कितनी रफ्तार से निकलनी चाहिए, और वो जाकर कहां मिलेगी प्लेन को। ऐसे थोड़ी प्लेन को देखकर डाक दिया तब तक तो प्लेन आगे सरक गई और तुम्हारी चली गई, ऐसे थोड़ी चलेगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सब चलता रहता है। मैं तो कुछ विशिष्ट बात आपको कहने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं, इतना टाइमिंग मैच होना चाहिए उसका, नॉट इन सेकंड्स, इतना मास्टरी चाहिए उसकी, इतना, उसको क्या कहते हैं, उसको वो आर्चरी क्या कहते हैं, हाँ शूटिंग कहते हैं उसको। अच्छा, आर्चरी इज दैट थिंग। ओके ओके ओके। उसको थोड़ा भी निशाना, उसको वो, मुझे ये कहना है वो बराबर ताक में है। अभी यहाँ पर है तो इस समय में यहाँ आएगा, इस समय में यहाँ, इस समय में यहाँ, यहाँ से गोली निकलेगी तो इस रफ्तार से यहाँ से वहाँ निकलेगी, वहाँ से वहाँ निकलेगी, बराबर यहाँ पर आकर कोलिजन होगा, ये प्लेन बस्ट होगा यहाँ पर। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, ये जो अनंत पर्यायों के क्रम का सिलसिला बहुत टाइम पहले चालू हो जाता है। और वन मोर एग्जांपल, सर्कस कितने जन ने देखी है? सर्कस, वेरी गुड वेरी गुड। टीवी में तो देखी होगी, अभी लाइव तो कितने जन ने देखी है? अच्छा, लाइव भी देखी तुम लोगों ने? कहा मुंह में, फिर कहा देखी? अच्छा, कब? 2-3 साल। अच्छा, अभी भी सर्कस चलती है मतलब? अभी सुनो, सर्कस में मेन अट्रैक्शन यदि रहता है कुछ, तो सबसे यदि कहना चाहिए एक एडवेंचरस कोई बात होती है जिसके लिए आदमी बेसब्री से इंतजार करते, दे डोंट मिस दैट थिंग, और जो शो के सबसे अंत में होता है और आने वाले शो में सबसे पहले होता है, एंड दैट इज स्विंगिंग। स्विंगिंग कहेंगे उसको, स्विंगिंग करते रहते हैं। अब देखिए 200 फीट ऊपर है वो, बड़ी बड़ी ग्रेट रॉयल सर्कस वगैरह जो कुछ ऐसी होती है, ग्रैंड सर्कस वगैरह, नेशनल सर्कस वगैरह होती है, 200-200 फीट ऊपर आदमी। अब उसमें क्या होता है, नीचे तो जाल बिछा है पूरा, तो वो तो जोकर फोकर भी बहुत करता रहता है और ऊपर से उछलता रहता है। ये भी तो आप लोगों ने देखा होगा। और टाइम पास थोड़ा सा करके निकल जाते हैं। टाइम पास के लिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े बड़े आदमियों को लगता है ये जोकर क्या परेशान कर रहा है। फिर वो जोकर की गलती से वो पजामा पकड़ लेता है, पजामा अलग हो जाता है, तो बच्चे उसमें ताले पीट देते हैं। वो बच्चों के लिए काम है, वो बड़ों का थोड़े ना काम है इसमें। अब जानते ना ये सब होता है। अब मुझे क्या कहने, ध्यान से सुना के, 200 फीट ऊपर एक आदमी है, ठीक है, अब वो स्विमिंग कर रहा है। ये कोई, हालांकि ये भी कोई आसान काम नहीं है। आदमी नीचे देखे तो उसको सूख जाए पानी पूरा उसका, तो बेहोश होकर वही पलटी खाकर गिर जाए। ऐसे भी लोग होते हैं, नीचे देखना ही काफी है उनको, लेकिन उनके अभी कलेजा देखो उनका, तो आराम से खेल भी रहे उसको। अभी देखिए वो खेलते समय झूलता है और उस पर एक्सरसाइज भी चालू करने लगता है।
और फिर ये होता है सामने भी एक स्विंग है, उसमें भी एक आदमी खड़ा है, ऐसा ही होता है। फिर वो क्या करता है, वो झूला छोड़ देता है, वो झूला छोड़ देता है। आप समझना इस बात को थोड़ा सा भाई साहब, सीधे एडवेंचर ना हो। अब वो भी झूला झूल रहा है अपना एक, और सामने से जैसा ये झूला आया, ये उल्टा खड़ा है, ये बराबर हाथ ऐसा छोड़ देता है और बराबर ऐसा पलटकर ऐसा हाथ पकड़ लेता है। आप समझ रहे हैं, ऐसा ही होता है। अरे उसकी जान की तो क्या कहेंगे, और एक क्षण के लिए तो वो अधर ही खड़ा है, आलोक आकाश, लोक आकाश जैसा आलोक में। और ये समझ लो आप कि इसने ये छोड़ा और वो यदि नहीं दिखा तो मम्मी कहने का तो अवसर ही नहीं है पीयूष वहां पर। मम्मी मम्मी की तो बात ही नहीं है वहां पर। मम्मी कहने के पहले ही धड़ाम हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, इतना इसको कहते हैं टाइमिंग। क्या कहते हैं? क्रिकेट में भी जब क्रिकेट खेला जाता है, मैं ज्यादा नहीं जानता क्रिकेट को, संचर जानता होगा, उससे पूछ लेना। तो उसको कहते हैं इसका टाइमिंग बहुत अच्छा है। टाइमिंग मतलब वो बल्ला कब घुमाना, बराबर राइट पॉइंट पर घुमाना चाहिए उसको। थोड़ी देर घुमा तो फिर समझ लो वो तो कुछ कटवट होगा, फिर कीपर विपर लेना, लाख झगड़े हैं उसके, मैं कुछ नहीं कहना। और पहले ही घुमा दिया तो फिर डंडी चली जाएगी उसकी। और थोड़ी देर से घुमाया तो फिर वो जो करना चाहिए उसको कहते हैं टाइमिंग। तो उसका स्पीड देखकर उसको एक्शन लेता है। और साहब इस टाइमिंग की कीमत है। जितने भी बड़े बड़े सौदे करता है आम वाला, वो बराबर अनार वाला, जितना बराबर आज बीज बोया, बराबर इतने तारीख को ये फसल आएगी और उस तारीख को इतना रेट आएगा। आज कच्चा आम भी आदमी लेके जाता है और बराबर 20 दिन के बाद पकेगा। ये हम कैसे कह रहे हैं? ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस उसका, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, उत्तर पर्याय का कारण, फिर उसके उत्तर पर्याय का कारण, फिर उसका एक क्रमिक विकास चलेगा। आप सब समझ रहे हैं? सब इस बात को समझो कि ये क्यों बताई जा रही है। इसलिए बताई जा रही है, कोई भी एक कार्य होना है तो क्रमिक विकास की पर्याय का एक श्रृंखला है, चेन है, चेन, वन आफ्टर द अदर। तो सम्यक दर्शन, और ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि सम्यक दर्शन जब भी होगा तो करण लब्धि पूर्वक होगा। करण लब्धि होगी, बोलो, तो करण लब्धि होगी, फिर से बोलो, वो प्रायोग्य लब्धि पूर्वक होगी। प्रायोग्य लब्धि यदि होगी, बोलो, वो देशना लब्धि पूर्वक होगी। समझ में आता है? देशना लब्धि होगी, बोलो, वो देशना शून्य पूर्वक होगी। इसलिए हे भैया तुम उपदेश सुनो। ये पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय बहुत काम की चीज है। कितने जन समझ रहे हैं आप? क्योंकि क्या करने पर क्या मिले, जीव मात्र होने से थोड़ी ना काम होना है, वो क्या करने से वैसी पर्याय प्रकट होती है। ये पुरुषार्थ का सूचक है। अभी 5 समय की तरफ में बढ़ने के लिए थोड़ा मैंने पॉज किया है, मैं अभी बताऊंगा। पहले इस बात को देखते हैं। तो भैया सम्यक दर्शन का कारण क्या कहा? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय क्या कहा? करण लब्धि। अभी और एक बात समझ लो, करण लब्धि वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। करण लब्धि का व्यय वह सम्यक दर्शन का कारण है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि करण लब्धि का होना वो तो बाधक है सम्यक दर्शन के होने को। करण लब्धि का जाना वो साधन, वो लाएगा सम्यक दर्शन को। जब तक ये बना है तब तक थोड़ी ना वो सामने आएगा। कितने जन समझ रहे हैं? सब समझो इस बात को। राजा और राजकुमार ये मित्र है कि शत्रु है? राजा और राजकुमार मित्र है कि शत्रु है? पिता पुत्र ये मित्र है कि शत्रु है? कोई मुझे हाथ ऊपर करके बताए विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन और उसका सिद्धांत बताए। तो जो बताएगा आई विल गिव हिम 10 रुपीज देन टुमारो, उधार ऑन क्रेडिट। आप कहेंगे वैल्यू बढ़ाना है तो आई कैन इंक्रीज देन, मैं आई विल 15 कर सकता हूँ, मैं 15 रुपीज। अब आप कहोगे तो मैं 20 भी कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। चलो 20 रुपीज, बोली छूट रही है साहब, 20।
रिदित आप भी पा सकते हैं 20। हाँ चलो बोलो। ये दोनों शत्रु हैं क्योंकि राजकुमार को राज्य चाहिए होता है, इसलिए राजा को अपने पिता पे मतलब दोनों में लड़ाई रहती है, शत्रु रहते हैं। ठीक है बेटा, तो पापा जी तुम्हारे शत्रु है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो सेकंड। हाँ जो पिता और पुत्र है, राजकुमार और राजा, वो दोनों शत्रु है एक दूसरे के, क्योंकि अगर जब राजा हटेगा उसके पद, हाँ मतलब वो वैसे ही इनका कहना है। ठीक है नेक्स्ट एक उत्तर। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। निमिष नेक्स्ट ना ही मित्र है ना ही शत्रु है। नेक्स्ट। कैसे सुनो सुनो, मित्र भी है शत्रु भी है। मित्रता इससे बढ़कर क्या हो सकती है? ये नहीं होते तो ये राज्यपद कहाँ से मिलता उनको? इन्हीं को तो दे रहे हैं, लेकिन वे रहे बगैर मिलेगा नहीं ना। वे नहीं रहते तो भी नहीं मिलता, और वे रहेंगे तब तक भी नहीं मिलेगा। समझ में आता है? और ऐसी बेसब्री खूब लोगों को होती है। औरंगजेब को हुई थी, उसने अपने बाप को बंदी खाने में फेंक दिया था। कुनिक को भी ऐसी बेसब्री हुई थी, श्रेणिक को बंदी खाने में डाल दिया था। सब समझ रहे हैं? कंस को भी ऐसी बेसब्री हो गई थी। उग्रसेन ना, उन्होंने उग्रसेन को बंदी खाने में डाल दिया था। ये शत्रुता दिखाता है कि ये बुढ़ा जब तक निपट नहीं जाए तब तक थोड़ी ना छालियां मेरे हाथ में आएगी। सिद्धांत कौन बोलेगा? यह करण लब्धि सम्यक दर्शन का मित्र है, कारण है। लेकिन बात समझ लो, कथनचित शत्रु भी है, करण लब्धि नहीं। करण लब्धि का जाना, करण लब्धि का व्यय, वह सम्यक दर्शन के उत्पाद का कारण है। समझ में आता है? और व्यय किसी के उत्पाद का कारण कैसे हो सकता है? उसका जाना इसके आने का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए प्रबल कारण कहने में आता है सम्यक दर्शन होने की योग्यता, वही सम्यक दर्शन का कारण है। कितने जन ने फॉलो किया बात को? वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नोट, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो। हमने अभी तक दो प्रकार के कारण देखे, निमित्त और उपादान। अब मैं और एक नई बात बताओ, इन उपादान के ही और 4 भेद हो सकते हैं। समवाय की चर्चा कर रहे हैं अब हम। स्वभाव, काललब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, और निमित्त तो है ही एक जगह में। इस प्रकार ये 5 समवाय होते हैं। 5 समवाय में 4 समवाय ये उपादान रूप है। उपादान में कौन कौन आएगा? स्वभाव, काललब्धि, होनहार, पुरुषार्थ। अब 5 समवाय मुझे कौन घटित करके दिखाएगा? आम में, पके आम में, एनी वन। 5 समवाय पके आम में कौन घटित करके? 5 समवाय। ये जो आम दिख रहा है इसमें 5 समवाय घटित करके दिखाओ। बोलो निश्चित। तो जो किसान आदमी होगा, इसको 10 रुपीज। हाँ, जो किसान आदमी होगा वो तो उसका निमित्त होगा। निमित्त। और जो होनहार होगी, मतलब जो जब आम का सीजन वगैरह होगा, हाँ, जब आम मतलब पकने की उसकी वो आएगी, काललब्धि हो जाएगी। मतलब कच्चे आम से पके आम में जाएगा तो उसके मतलब कुछ पीरियड पे आएगा तो उसकी काललब्धि आएगी। और होनहार मतलब बोलो मत तुम लोग। होनहार में योग्यता, मतलब जब वो पकेगा उसकी योग्यता। और स्वभाव मतलब उसका स्वभाव है पकना, वो पकने में। और बहुत इजी है 5 समवाय। निमित्त तो पानी, खाद आदि किसान तक बात आ गई। काल लब्धि में जिस काल में वो काम हो रहा है, काल लब्धि। और होनहार वो आम है, वही होनहार है। होनहार मतलब होना, भवितव्यता, होना। क्या हुआ? आम, यही होनहार है। पुरुषार्थ, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती परे, किस पूर्वक ये काम हुआ? तो कहेंगे कच्चे आम का व्यय कहो आप।
या कच्चा आम कहो अभी थोड़ी देर के लिए, यह पुरुषार्थ। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय स्टैंड्स फॉर पुरुषार्थ। किस पूर्वक काम होगा? पुरुषार्थ मतलब ऐसा नहीं लेना कोई इच्छा पूर्वक पुरुषार्थ की बात चल रही है यहाँ पर। स्वभाव, ये आम का कारण कौन, ये स्वभाव कारण कौन? तो कह रहे उस गुठली की आम रूप होने की जो स्वभाव पड़ा है उसका, वो स्वभाव है उसका होने का स्वभाव। समझ में आता है? प्रजनन शक्ति महिलाओं में है तो कहेंगे इसका कारण, तो फिर उसी में वैसा स्वभाव पड़ा है, अन्य में ऐसा स्वभाव नहीं है पुरुषों में। ठीक उसी प्रकार ये इसका जो आम बना उसका कारण क्या, इसी में ऐसा स्वभाव होने का। 5 समय हो गए, बैठो। अभी इस 5 समय को उसमें इंटरकनेक्ट करके आपको दिखाना है। 20 रुपीज आपको ये जो कारण के टेबल था उसमें, अभी पहले त्रिकाल उपादान कारण, अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय कारण, तत्समय की योग्यता, अंतरंग बहिरंग निमित्त कारण, इसमें 5 समय घटित करके दिखाना। सुन फिर षटकारक की तरफ बढ़ना है, षटकारक की तरफ बढ़ना है। बोलिए। इसका त्रिकालीय उपादान कारण तो स्वभाव हो जाएगा। वेरी गुड। त्रिकाल उपादान कारण, उसको मैच द फॉलोइंग करो स्वभाव को। 2 फिर उसका जो निमित्त होगा वो निमित्त से मैच हो जाएगा उसके। निमित्त को निमित्त, अंतरंग बहिरंग निमित्त दोनों निमित्त में आएगा। और आगे 2 की बात हुई। फिर उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो पुरुषार्थ में आ जाएगा। पुरुषार्थ में आएगा। हाँ। फिर तत्समय की योग्यता होनार में आ जाएगा। हाँ। और काल अवधि में कोई और बैठो, इसी के लिए तो है वो 20 रुपीज। बोलो। बाकी तो निमित्त में निमित्त आ रहे, पुरुषार्थ की तो मैंने कह दी थी, अभी क्या है इसमें? हाँ। नहीं, तुम कॉमन चर्चा करने लग गया अभी। इसको नीचे वालों को 5 मिनट डालने के बताना है। ये जहाँ फंसा है वो बताओ। मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन अब बात गिफ्ट की वैसी नहीं रहेगी। हिंट दे रहा हूँ, देखो कौन उत्तर देता है। बैठो। काललब्धि ये काल का सूचक है, कब होगा? वेन। काललब्धि के आगे लिखोगे वेन। होनहार भवितव्यता की सूचक है व्हाट। पुरुषार्थ हाउ। आगे स्वभाव, वो तो स्वभाव ही है, नेचर। और निमित्त, कौन सामने खड़ा है। अभी ये देखो कैसे होगा, ये तो बाकी सब जम रही है। तत्समय की योग्यता जो कारण बताया जा रहा है, इसमें 2 समवाय बैठे हैं। तत्समय की ये काललब्धि, योग्यता, ये होनहार। बोले समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 समवाय वो एक ही जगह बैठे हैं। जिस समय में काम होता है वह समय ही काललब्धि है, और वो जो काम हुआ वही होनहार है। समय भेद नहीं है इसमें। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते षटकारक की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज सेटल करना है षटकारक। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान करो, हो जाएगा अपना षटकारक। देखो वैसे इससे पहले और एक बात बताओ। निमित्त 2 प्रकार के हैं, उदासीन और प्रेरक। जैसे कोई डंडा लगा के डंडा मार रहा है कोई टीचर, और बच्चों को वहां पर कह रहा है पढ़ो तुम, तो उसमें डंडा दिखाकर एकदम पढ़ने लग गए, तो डंडा इसमें निमित्त है। डंडा, पुस्तक और अग्नि और शिक्षक, 4 निमित्त है। कितने जन समझ रहे हैं? इसमें शिक्षक वो प्रेरक निमित्त है, और बाकी के सब वो उदासीन निमित्त है। ये ऐसा फर्क समझना। ये भी आपके चैप्टर में है, तो मैंने जाते जाते बोल दिया। ठीक है। उदासीन और प्रेरक। प्रेरक उसको कहते हैं जिसमें गमन की ताकत हो और इच्छावान हो। जो क्या कहा? जो इच्छावान हो और जो गमन करने की ताकत रखता हो, मतलब एक जीव की तरफ संकेत है, समझ लो। यहाँ पर इच्छावान की बात है, तो वो प्रेरक निमित्त वो होता है। बाकी सब अग्नि है। अग्नि क्यों कहा?
अंधेरे में वो कैंडल जैसा काम किया तो वो है तो पढ़ाई कर रहे, लेकिन वो उदासीन निमित्त है। हालांकि निमित्त तो उदासीन हुआ तो प्रेरक हो, बोलो। वैसे तो सब उदासीन ही होते हैं, प्रेरणा वेरणा कुछ नहीं करते, किसी को कुछ हस्तक्षेप नहीं करते कुछ। चलो षट कारक में आइए, देखिए आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है 8 कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। क्या रहा? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, संबंध और संबोधन। 8 कारक आपने पढ़े हैं। 8 कारकों में यहाँ पर तो 6 कारक पढ़ने में है अपने को। उनको 8 विभक्तियां कहते हैं क्या? 8 विभक्तियां कहते हैं। और यहाँ पर 6 कारक कहे हैं। ऐसा 2 विभक्तियां क्यों हटाई? क्योंकि जो कार्य में प्रयोजनवान है उनको कारक कहते हैं, कार्य में सीधे प्रयोजनवान हो। और संबंध और संबोधन कार्य में प्रयोजनवान नहीं है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। जैसे मैं ये कहूँ दशरथ के पुत्र राम ने सीता से शादी की, संबंध क्या है इसमें? दशरथ से। तो दशरथ ने क्या किया साहब? दशरथ ने क्या किया एक्चुअली? दशरथ ने कुछ नहीं किया साहब, कार्य में प्रयोजनवान नहीं है वो। और ये भी हो सकता है दशरथ तो है ही नहीं इस दुनिया में, हो सकता है कि नहीं? तो फिर भी क्या कहेंगे? दशरथ पुत्र दाशरथी राम ने सीता से शादी करी। तो संबंध तो इसलिए दिखाया जाता है, वो परशुराम की बात नहीं है, दशरथी राम की बात है। अभी कितने जन समझ रहे? क्योंकि राम उसी समय में 2 राम थे। एक परशुराम था ब्राह्मण, जिसने 18 बार इस भूमि को क्षत्रियों से खाली किया था। क्षत्रिय विहीन महिमय कीनी, ऐसा उनका स्लोगन था। 18 बार उसने क्षत्रियों से खाली कर दी थी पृथ्वी, खत्म करके। वो परशुराम था। कौन था? और ये दाशरथी राम था। तो दशरथ को क्यों ला रहे बीच में? जस्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। आपके ज्ञान की बात है वो। तो कार्य में उनका कोई रोल नहीं है। राम लक्ष्मण के भाई राम की शादी, तो लक्ष्मण का क्या है साहब? अरे कुछ नहीं है। तो इसलिए संबंध को नहीं रखा कारक में। संबोधन, हे अर्क कीर्ति, भरत पिता को मोक्ष हो गया। क्या कह रहा है सामने वाला? भरत जी को मोक्ष हो गया। हे अर्क कीर्ति, अर्क कीर्ति को क्या हुआ? अर्क कीर्ति को कुछ नहीं हुआ। संबोधन, ये कार्य में प्रयोजनवान नहीं है। कितने जन समझे? संबंध और संबोधन कार्य में नहीं लिया इनको, इसलिए अपने यहां षट कारक माने गए हैं। अभी एक उदाहरण देकर बात करते हैं। कर्ता कर्म, देखो देवदत्त ने कुल्हाड़ी द्वारा पेड़ को काटा। कितने कितने कारक है इसमें, कोई बताएगा? बोलो। हाँ राइट। सैनिक को, कर्ता कर्म करण, 3 कारक हो गए इसमें। और काटा तो वो तो क्रिया है। 3 कारक। अपन अभी आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा मामला सरल पड़ेगा। ध्यान रखना, करण को और उपादान को, अपादान नॉट उपादान, दोनों को से कहते हैं। दोनों में फर्क बहुत है। इन कहते और इनटू कहते हैं, दोनों में फर्क बहुत है। इन और इनटू कहाँ प्रयोग करते हैं? राइट। वो इनटू द रूम, ही इज इन द रूम। आप समझे? इनटू मतलब जाते हुए, अंदर की बात है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? से दोनों को से कहते हैं। कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, तब पेड़ से आम गिरा, ये अपदान होगा से। एक बात समझो, जिसमें से वस्तु इज पार्टिंग फ्रॉम इच अदर, वो अपादान होता है। कितने जन समझ रहे हैं? अभी ये तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं तो फिर थोड़ी जानकारी करा रहा हूं। कुम्हार है, उसमें षट कारक कोई घटित करके कोई दिखाए,
कुम्हार ने कर्ता, ओके, दंड के द्वारा करण, ठीक है। पानी पीने वालों के लिए संप्रदान, प्यासे के लिए संप्रदान, टोकरी में से अपादान, टोकरी में से मिट्टी लेकर जमीन के आधार से अथवा कील के आधार से अधिकरण, घड़े को बनाया, कर्म। षटकारक हो गए अभी। ये षटकारक पाठ में यह बताया जा रहा है, ये जो हम कारक पढ़ते हैं लोक में, अभी इसमें आपको घटित करके दिखाना है ये षटकारकों को कि कैसे घटित होंगे पास समवाय में और कैसे घटित होंगे आपके उपादान निमित्त की शैली में। बताओ जल्दी। उपादान निमित्त की शैली, पास समवाय की शैली और षटकारक की शैली, इन तीनों को मैच करके मुझे टेबल बनवाना है अभी आपसे। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आपको थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता हूं, नहीं तो चूक जाएंगे आप। पहला तो चार्ट रेडी था अपना, उपादान निमित्तक और पास समवाय का रेडी है। अभी बस उसमें ये डालना है बस आपने को, ओके। षटकारक, अभी एक बात समझने की ये है कि कौन कौन से कारक किस में लगेंगे। कोई कुछ कह सकता है वैसे, कोई जैसे अपने एक एक आगे बढ़े, कर्ता किस में जाना चाहिए? सब एक मत है? वेरी गुड, क्योंकि स्वभाव होता है वही वस्तु का कर्ता होता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, स्वभाव हो गया कर्ता। कर्म, कर्म आएगा कार्य में, कर्म आएगा कार्य में, वो किसी कारण में नहीं आएगा। कर्म तो कार्य में आएगा, वो थोड़ी ना पास समय में से कहीं बैठने को। ठीक है, कहां तक आए अपन? एक मिनट, कर्म। अभी करण पर चलो। हाँ बोलो। एक काम करते हैं, एक काम करो, थोड़ा सा अपन कर्म को थोड़ा सा पीछे छोड़ दो। कर्ता कर्म करण की बात करते हैं, किसके द्वारा? और विचार करो, करण किस में आएगा? निमित्त में एक बात समझ लो आप लोग, बहिरंग षटकारक ये निमित्त में आएगा। ये ऐसे लिखकर रख दो। निमित्त में क्या लिया? बहिरंग षटकारक। बहिरंग षटकारक मतलब जो अभी कुम्हार ने घड़ा बनाने की बात चल रही थी, वहां पर कुम्हार डंडा, टोकरी, प्यासा, कील, धरती, ये सब के सब निमित्त है, बहिरंग निमित्त। तो ये तो षटकारक में, ये जो बहिरंग षटकारक की बात करते हैं हम, ये तो निमित्त में चला जाएगा सब। समझ में आता है? तो वहां पर लिखेंगे अपने निमित्त के रखाने में व्यवहार षटकारक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ की जगह अपादान है ना, अपादान, अपादान को लिखो पुरुषार्थ के रखाने में। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय का रखाना होगा ना आपका, बस वहां लिख दो। क्यों? क्योंकि किस में से, किस पूर्वक, वो बताता है, वो किस पूर्वक। ओके, अधिकरण बचा किसके आधार से? वो स्वभाव का सूचक है। कर्ता और अधिकरण ये दोनों स्वभाव के सूचक है, त्रिकाल उपादान कारण के सूचक है। एक मिनट, अब सब बताते हैं। अभी जो तत्समय की योग्यता लिया है, वो तत्समय की योग्यता को लिखो संप्रदान, करण, संप्रदान और कर्म, तीन कारक वहां लिख दो। किसके लिए? करण, संप्रदान और कर्म। ये काल अवधि का तत्समय और योग्यता अलग अलग ली थी ना? ली थी, बात सही है।
ऐसे लिखो, तत्समय की योग्यता, एक लाइन है ना, तो तत्समय के नीचे अपन ने काल लब्धि लिखा और योग्यता की जगह भवितव्यता लिखा। अभी तत्समय की योग्यता, होल को आप नीचे ये 3 कारक डाल दो। कौन कौन से? संप्रदान, कर्म और करण। राइट, करण मतलब इसी के द्वारा कार्य हुआ, वो होने की योग्यता थी उसके द्वारा ही हुआ। ध्यान रखना, ये जो षटकारक हमने घटित किए हैं, ये निश्चय षटकारक घटित किए हैं और निमित्त में व्यवहार षटकारक घटित होते हैं। घड़े ने, मिट्टी ने निश्चय षटकारक घटित करके कोई घड़े में दिखाओ, निश्चय षटकारक घड़े में घटित करके दिखाओ। 6 कोई घटित करके दिखाएगा? बोलो। कुमार ने जो रॉन्ग माय डियर, सब घड़े में व्यवहार षटकारक नहीं, निश्चय षटकारक चाहिए मुझे अभी। घड़े रूप कार्य के निश्चय षटकारक, उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये मुझे 6 घड़े में घटित करके दिखाना है। निश्चय की बात चल रही है। ये तो सब कुमार उमर व्यवहार षटकारक में आ गया बेटा। हाँ बोलो, बताओ कर्ता क्या होगा? मिट्टी। वेरी गुड, वेरी गुड, मिट्टी। हाँ, और निमित्त उसका कुमारी होगी तो व्यवहार निमित्त तो चला ही गया है। कर्ता, कर्म क्या होगा? घड़ा। घड़ा, एक ही द्रव्य में सब घटना है अभी। कर्ता, कर्म, करण किससे, किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा कहो, मिट्टी के द्वारा। हाँ, और अपादान क्या कहेंगे? कुशल, कुशल वो पूर्व पर्याय, अपादान, कुशल। हाँ, और तत्समय की योग्यता है संप्रदान करण, जो करण घड़े किसके लिए गढ़ा किया, वो किसके लिए ना, अभी वो नहीं बोलेंगे ना। घड़े के लिए, अपने लिए काम किया उसने, किसी और के लिए थोड़ी ना काम करता है। सूरज किसके लिए रोशनी देता है? नदी किसके लिए पानी देती है? और वो स्वयं के लिए बहती है या दुनिया के लिए बहती है? क्यों? घड़ा के, मिट्टी ने घड़ा क्यों किया? किसके लिए किया? अपने लिए ही किया। और किसके आधार से किया? अपने आधार से ही किया। इसमें 6 कारक अपने अपने में ही घटित होंगे। निश्चय षटकारक की बात चल रही है, क्योंकि निश्चय षटकारक इसलिए लगा रहे क्योंकि बात उपादान की है ना। आप क्यों भूलते हो? ये जब उपादान में लिख रहे हैं तो एक द्रव्य की ही बात होना चाहिए। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल लब्धि और भवितव्यता, ये 4 के एक द्रव्य में घटित नहीं कर रहे थे क्या हम? तो पर द्रव्य में घटित नहीं करना है। ये लॉजिक की बात है थोड़ी सी। आप इसको और भी थोड़ा सा देखेंगे गाइड में। अपन तो समय की स्थिति देखकर कम लिया है, आप थोड़ा सा गाइड में और देख लीजिएगा जाकर। उसमें शुद्धोपयोग रूप कार्य में, घड़े रूप कार्य में निश्चय षटकारक घटित करके दिखाए हैं, तो वहां से और समझ लीजिएगा। ठीक है।